रमजान शुरू हो गया, चांद निकल गया। पहला काम हमने क्या किया, टोपी लगाई, मस्जिद में आए, इशा की नमाज पढ़ी। इशा के बाद इमाम साहब ने तरावी शुरू की, 8 रकात तरावी हम शुरू कर दिए। ये तरावी की नमाज, ये मसला भी नोट कर लो मेरे प्यारे भाइयों, तरावी की नमाज तहज्जुद की नमाज ही की एक शक्ल है। जिस नमाज को हम बाकी 11 महीनों में तहज्जुद कहते हैं, उसी नमाज को रमजान में तरावी कहते हैं। हाँ, बाकी 11 महीनों में हम जमात से नहीं पढ़ते, लेकिन रमजान में अल्लाह के नबी ने इसको जमात के साथ पढ़ाया है, इसलिए हम जमात के साथ पढ़ते हैं। और यह भी नोट कर लो, तहज्जुद की नमाज तो आप अकेले घर में पढ़ते हैं और रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते हैं, लेकिन तरावी की नमाज इशा के फौरन बाद पढ़ी जाती है, बाद में भी पढ़ी जा सकती है, मगर लोगों की आसानी के लिए इशा के फौरन बाद पढ़ी जाती है। तरावी की नमाज जब आप इमाम के साथ मस्जिद में पढ़ते हैं तो याद रखो, जब आप तरावी पढ़ लेते तो उसके बाद आपको अलग से तहज्जुद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तरावी और तहज्जुद दो अलग अलग नमाज नहीं, एक ही नमाज के दो नाम है। और यह भी याद रखो कि रमजान के महीने में आप अकेले पढ़ तो सकते हैं, जायज है, मगर अकेले के बजाय अगर आप इमाम के साथ जमात में आकर के पढ़ेंगे तो इसका ज्यादा सवाब है, इसकी ज्यादा फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कामा माल इमामी हत्ता यनसरिफा, जो इमाम के साथ तरावी की नमाज पढ़ेगा, कुतिबा लहू क़ियामुल लैलतिन, उसको पूरी रात क़ियामुल लैल करने का, पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। मगर माफ करना मेरे भाई, हमारे यहां तो तरावी भी ऐसी होती है कि बस अल्लाह ही अपनी पनाह में रखे। 4-5 दिन तक तो बड़ा जोश रहता है, मस्जिद खचाखच भरी रहती है, और 4-5 दिन के बाद मस्जिद खाली। कोई बेचारा ईद की शॉपिंग करने निकल गया, कोई मार्केटिंग करने निकल गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तरावी की नमाज 4-5 दिनों की इबादत नहीं है, पूरे रमजान इस इबादत का हमें एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, मन कामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ रमजान में तरावी पढ़ेगा, क़ियामुल लैल करेगा, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह ताला इतना बेहतरीन मौका दे रहा है अपने गुनाह बख्शवाने का। अरे कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा खड़े होकर के तुम गाने सुन सकते हो, 1 घंटा खड़े होकर के तुम क्रिकेट का मैच देख सकते हो, 1 घंटा खड़े होकर के तुम दुनिया के बहुत सारे काम करते हो। यहां तो नमाज पढ़ना है, यहां तो अल्लाह को राजी करना है, यहां तो अपने गुनाहों को बख्शवाना है। इसलिए तरावी की नमाज पूरे रमजान पढ़ो मेरे भाइयों, पूरे रमजान पढ़ो। और आगे बढ़िए, सुबह हुई, आपकी बीवी ने आपको उठाया, उठिए, सहरी खा लीजिए, सहरी कर लीजिए। आज तक तो आप कभी 4 बजे सुबह खाते नहीं थे, सुबह 9 बजे नाश्ता करते थे, 10 बजे नाश्ता करते थे। रमजान ने सबसे पहला काम क्या किया, आपके खाने पीने की टाइमिंग को चेंज कर दिया। जो आदमी सुबह 9 बजे नाश्ता किया करता था, सुबह 4 बजे उठ करके वो सहरी खा रहा है। पता ये चला रमजान आपको चेंज करने आया है, रमजान आपके अंदर परिवर्तन करने आया है, रमजान आपको बदलने आया है। अगर रमजान आपके सोने जागने का टाइम बदल सकता है, रमजान आपके खाने पीने का टाइम बदल सकता है, ओ बीड़ी सिगरेट पीने वालों, तुम्हारी इस बुरी लत को भी रमजान छुड़वा सकता है। ओ शराब के नशे में धुत रहने वालों, अगर तुम इखलास के साथ अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो तो ये नशा भी रमजान में छूट सकता है। अपनी बुरी आदतों को चेंज करना है, अपनी गंदी आदतों को चेंज करना है, तो उसके लिए बेहतरीन मौका है रमजान। अच्छा, अगर कोई इंसान ये बोले नहीं साहब मैं तो सहरी नहीं खाऊंगा, मैं और लंबा रोजा रखूंगा, रात में दबा के खाऊंगा, भात और गोश्त खा लूंगा और सुबह फजर के टाइम कुछ नहीं खाऊंगा, तो देखा जाए तो वो तो और लंबा रोजा रख रहा है। हम और आप तो फजर से लेकर मगरिब तक 14 घंटे भूखे रह रहे, वो तो बेचारा 16-17 घंटे भूखा रह रहा है, उसको सवाब ज्यादा मिलना चाहिए। मगर नहीं, दीन हमारी मर्जी का नाम नहीं है।
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते तसहरू, सहरी किया करो, फइन्न फिस्सहूरी लबरका, सहरी में बरकत है। जब नबी ने बरकत कह दी है तो यकीनन सहरी में बरकत है, इसलिए बगैर सहरी खाए रोजा ना रखें। आपने ये भी फरमाया हमारे और अहले किताब के दरमियान जो फर्क है, वो लोग बगैर सहरी का रोजा रखते हैं और हम सहरी के साथ रोजा रखते हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं है दीन में, नबी की सुन्नत है, नबी का तरीका है, आपको सहरी खा करके रोजा रखना है। और यह भी मैं बता दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सहरी खा लिए दबा के बिल्कुल, उसके बाद सो गए, फजर की नमाज कहां गई, बिस्तर पे गई। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा रुकन नमाज है और रोजा चौथे नंबर पे आता है। आप रोजे के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ करके सहरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी और सहरी खा करके सो गए तो ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए कोशिश ये करो कि सहरी के बीच में और फजर की अजान में ज्यादा गैपिंग ना हो। अगर मान लीजिए फजर की अजान सुबह 5 बजे हो रही है तो आप कोशिश करें 15 मिनट पहले आप सहरी खा लें, और सहरी के बाद जो टाइम बचाए उस टाइम को बिस्तर पे न गुजारे, सो करके न गुजारे, बिस्तर पे न जाएं। आप कोशिश ये करें, ये 15 मिनट बचा है, आप मसल्ला बिछाएं, वजू करके आए, और जब तक फजर की अजान नहीं हो जाती है आप चाहे तो तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बैठ करके अल्लाह की बारगाह में अपनी मुरादें मांगे, अल्लाह से दुआएं करें। उस बेहतरीन वक्त को, वो सहरी का वक्त है, वो बरकत का वक्त है, उस वक्त की दुआ कबूल होती है, उस वक्त दुआ करें। मेरे प्यारे साथियों, बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो सहरी खा करके सो जाते हैं और फजर की नमाज भी छोड़ देते हैं। और कोशिश ये कीजिए मेरे भाइयों कि रमजान में तमाम नमाजें टाइम से पढ़िए। कोशिश ये कीजिए कि अजान फजर सुनने के बाद जल्दी से वजू बनाइए और मस्जिद में आकर के पहली सफ में जगह पा लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लौ यालमुन्नासु मिमा फी तहजीर, अगर लोगों को पता चल जाए कि नमाज में जल्दी आने का क्या सवाब है, पहली सफ का क्या सवाब है और तकबीर ऊला का क्या सवाब है, लस्तहमु, तो लोग आपस में अगर ड्रॉ करके आना पड़े, अगर पर्ची डाल के आना पड़े, तब भी लोग पहली सफ में जगह बनाने की कोशिश करेंगे और जल्दी आने की कोशिश करेंगे। रमजान में कोशिश ये कीजिए कि हर नमाज बिल्कुल टाइम से, आप टाइम के पहले मस्जिद में पहुंच जाइए और पहली सफ में आप जगह पा लीजिए और इमाम की पहली तकबीर के साथ आप जगह पा लीजिए। और एक टाइम की नमाज भी रमजान में न छूटे। वैसे तो साल के 11 महीने भी नहीं छूटनी चाहिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए मेरे भाइयों कि रमजान के 1 महीना एक टाइम की नमाज भी न छूटे। अगर 1 महीना आपने पाबंदी से रमजान के महीने में नमाज की पाबंदी कर ली तो इंशाअल्लाह ये ट्रेनिंग आपको बाकी के 11 महीने भी काम देगी और बाकी के 11 महीने भी आप नमाज के पाबंद हो जाएंगे। भाई हम अपने दुनियावी कामों के लिए कितने अलर्ट रहते हैं। अगर आपको कलकत्ता सुबह 4 बजे फ्लाइट पकड़ना है, आप कलकत्ता से बहुत दूर पाकुड़ के इलाके में रहते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे अगर कलकत्ता से आपकी फ्लाइट है तो आप बिफोर पहुंच जाएंगे कलकत्ता एयरपोर्ट पर, क्योंकि आपको मालूम है फ्लाइट चली जाएगी, मेरा टिकट बर्बाद हो जाएगा, मेरा शेड्यूल खराब हो जाएगा। अगर आप फ्लाइट के लिए रात को जाग सकते हैं और सुबह जल्दी उठ सकते हैं, अगर आप ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह जल्दी उठ सकते हैं, मेरे प्यारे साथियों, रमजान हमें यह भी सबक देता है कि आप फजर के लिए भी जल्दी उठ सकते हैं। आप जितने भी थके हारे हों, अगर आपको फजर पढ़ने की आदत है, आप रात में 2 बजे भी सोएंगे तो 4 बजे ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी। अच्छा, रमजान में सबसे अहम इबादत क्या है? रोजा है। और जानते हो रोजा हमें क्या सिखाता है? रोजे का सबसे बड़ा सबक क्या है? रोजा हमें सब्र सिखाता है। और सब्र का मतलब होता है अपने आप को कंट्रोल करना। आप रोजे की हालत में हैं, भूख लगी है, खाना सामने है मगर आप खाते नहीं है, प्यास लगी है, पानी सामने मगर आप पीते नहीं है, आपकी खूबसूरत बीवी आपके सामने आ जाए, आप बीवी के करीब नहीं जाते हैं, जो आपकी जायज ख्वाहिशात, खाना भी जायज है,
पानी भी जायज है, बीवी भी जायज है, मगर रमजान के रोजे की हालत में ये जायज चीजें भी आपके लिए हराम कर दी गई। मेरे प्यारे साथियों, रोजा ये ट्रेनिंग दे रहा है, ऐ रोजेदार, ऐ रोजा रखने वाले, अगर तू अल्लाह के हुक्म पर जायज चीजों से अपने आप को बचा सकता है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, तू 14 घंटे खाने से दूर रह सकता है, तू 14 घंटे पानी से दूर रह सकता है, तू 14 घंटे अपनी बीवी से दूर रह सकता है, तो ऐ रोजेदार, तू हराम कामों से क्यों नहीं दूर रह सकता है? अगर तू चाहे तो हराम चीजों से अपने आप को क्यों कंट्रोल नहीं कर सकता है? इसीलिए रोजे के बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं कि रोजा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि आदम के बेटे का हर अमल 10 गुना से लेकर 700 गुना तक उसका सवाब मिलता है, इल्ला सौम, सिवाय रोजा के। रोजे का सवाब अल्लाह ने क्लियर नहीं बताया। हर नेकी का सवाब 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक मिलेगा, मगर रोजे पर कितना सवाब मिलेगा ये अल्लाह ने क्लियर नहीं बताया। फरमाया उसको मैंने सीक्रेट रखा है, क्योंकि रोजा एक सीक्रेट इबादत है। जब रोजा सीक्रेट है तो रोजे का सवाब भी सीक्रेट है। आप भाई, हो सकता है कि आपने कमरा बंद करके खा लिया हो, पी लिया हो और बाहर आए हो, मुंह को पोंछ के आए हो और चेहरा ऐसा लटकाए हो जैसे लग रहा हो सबसे बड़े रोजेदार आप हैं। तो रोजा आपकी और अल्लाह के बीच का मामला है, सीक्रेट मामला है। जब रोजा सीक्रेट है तो रोजे का सवाब भी सीक्रेट है। अल्लाह ताला कहता इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए और मैं ही उसका बदला दूंगा। यदउ तामहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, मेरा बंदा मेरे लिए अपना खाना छोड़ता है, मेरे लिए अपना पानी छोड़ता है और मेरे लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करता है। लिहाजा इस रोजे का क्या बदला है ये मैं ही बताऊंगा। और रोजे का एक बदला मैं आपको बता दूं, एक सवाब बता दूं आपको। जन्नत में 8 दरवाजे होंगे। रोजा इतनी बड़ी इबादत है कि जन्नत के 8 दरवाजों में अल्लाह ताला ने एक गेट अलग से बनाया। उन 8 दरवाजों में एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों के लिए बनाया गया और उस दरवाजे का नाम बाबुर रैयान है। उस दरवाजे से रोजेदार लोग जाएंगे, उस दरवाजे से 14-14 घंटे भूख और प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करने वाले जाएंगे। शाम हो गई, इफ्तार का टाइम आ गया, आप मार्केट में घूम रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। अगर आपको मालूम है कि इफ्तार का टाइम 6 बजे है, कोशिश ये कीजिए 5:30 बजे घर आ जाइए। बीवी से कह दीजिए तुझे जो भी इफ्तार का आइटम बनाना है तू आधा घंटा पहले बना के आराम से बैठ जा। इफ्तार के आधा घंटा पहले बीवी बच्चों को लेकर के बैठ जाइए। और ये बड़ा कीमती वक्त है, ये दुआओं का वक्त है, ये अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल करवाने का वक्त है। अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ बैठ करके दस्तरखान पे बैठ करके अल्लाह से दुआएं कीजिए, तौबा कीजिए, अल्लाह से अपनी मुरादें मांगिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब रोजेदार इफ्तार के टाइम दुआ करता है तो वो दुआ रद्द नहीं होती है। आपने फरमाया तीन दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। 3 दुआएं अल्लाह ताला क्या रिजेक्ट नहीं होती हैं। दावतुल वालिदी लिवलदिही, जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है, वह दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। वह दावतुस साइम हत्ता युफ्तिर, और इफ्तार करने के टाइम, इफ्तार करने के वक्त तक रोजेदार की दुआ, रोजे की हालत में जब आप दुआ करते हैं अल्लाह जरूर कबूल करता है।